किसी भी एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन के दो तरीके हैं जो हमने पहले डिस्कस कर रखे हैं। एक तो है क्लीमेंशन रिडक्शन, एक दूसरा है वोल्फिकेशन रिडक्शन। एक था मेंशन मेंशन क्लीमेंशन, दूसरा था आपका भेड़े वाला रिडक्शन। इसको जो है आपका जो है इसके अंदर CR बोलते हैं इसको। इसका एक और नाम है एसिडिक रिडक्शन। एसिडिक रिडक्शन, ठीक। इसका जो शॉर्ट नाम होता है वो होता है WKR, वोल्फिकेशन रिडक्शन। इसका जो है ये है बेसिक मीडियम रिडक्शन है, बेसिक मीडियम में रिडक्शन है ये। ये हम जानते हैं कि CO को CS में चेंज करता है, CO को CS2 में ये चेंज करता है। वॉल्फ क्वेश्चन जो होता है वो क्या करता है, वो भी CO को CS में चेंज करता है, लेकिन बेसिक मीडियम में करता है। पहली स्टेप जो है ऑलरेडी हम लोग पहले उस समय सिंस हमने ये रिएक्शन नहीं करी थी तो वो बता दूंगे है क्या। किसी भी एल्डिहाइड कीटोन की मुलाकात नाइट्रोजनस कंपाउंड से होती है तो पंच रेंज बनाई थी हमने एक। अमीन हमला, पानी निकला, तो ना यहाँ से जो है वाटर निकलेगा। तो देखो पहले वॉल्फ क्वेश्चन रिएक्शन के अंदर बच्चों इसके अंदर यहाँ पर ये बनता है पहले तो। इसका नाम था हाइड्राजीन। तो यहाँ पे बनता है हाइड्राजोन, बनता है हाइड्राजोन। ये हम लोगों ने पहले जो है लिखा हुआ है, ठीक है। ये हाइड्रोजन इंटरमीडिएट है यहाँ पर इस पूरी रिएक्शन का। ये हमने पहले नहीं पढ़ा था जब हमने इसको डिस्कस किया था। अल्टीमेटली होता है क्या, ये कैसे बनता है, इधर यहाँ से ये हाइड्रोजन होगा यहाँ आएगा। जब ये यहाँ पे आएगा तो ये बॉन्ड यहाँ आएगा। फिर सेम यहाँ से आपका ये बॉन्ड यहाँ आएगा तो ये बॉन्ड यहाँ को कह जाएगा यहाँ पर। तो दोनों H जो है यहाँ लग जाएंगे, N2 गैस निकल जाएगी। इन दोनों रिएक्शन को पहले ही पढ़ रखा है, इसलिए इसको ज्यादा स्ट्रेस नहीं करें, इसको लिखना है। चुका हो। प्री मेंशन और वॉल्फिकेशन जो है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। उसको अगर जिक्र कि यहाँ पे क्या चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं तो उसका जिक्र अगर आया है कि किसी भी एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करने के लिए क्लीमेंशन और वॉल्फिकेशन यूज करते हैं। दोनों में एक फर्क है, वो है मीडियम का। एक एसिडिक मीडियम में होता है, एक बेसिक मीडियम में होता है। ना एक बार एक बोर्ड पे देखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चों ये जो है ना NCERT में दे तो रखा है, एक पैराग्राफ में दे रखा है, लेकिन बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होता है। तो मैं इसके दो डायग्राम बना बना के बताऊंगा कि इसमें कैसे क्या होता है, पूरी कहानी की हुआ क्या इसके अंदर। ये जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं
वो हमेशा बेसिक मीडियम में होंगे। बेसिक मीडियम होंगे तो क्या होगा, बेसिक ये आपका आपका है मीडियम, ये आपका OH अटैक करेगा इस कार्बन पर, क्यों अटैक करेगा यहाँ पर, क्या लेवल चार्ज पॉजिटिव है क्या, जाएगा ऊपर। जब ये ऊपर जाएगा तो ना यहाँ देखते हैं यहाँ पर, ये जो है इसने अटैक जो अटैक किया है वो है NAR। कौन सी रिएक्शन है, NAR। तो ये अटैक करेगा तो ना यहाँ आपका आया माइनस। अब आपको याद है तो ये हमने कहा था कि ये माइनस जो आता है तो सेनापति निकलता है यहाँ से। सेनापति कौन था, H- क्या था, H-, हमने कहा था हाइड्रेट निकलता है। तो ना यहाँ पे हुआ RCOH, ये इसको मैं ऐसे कर दूंगा RCOH। अरे हाँ है ना। और क्या निकलता है यहाँ से, जो निकला वो निकला H-, ये था सेनापति। कुछ याद आपको आया, कौन क्या बनाता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, सारी बातें बता रहा हूँ ताकि वो एनसीईआरटी में नहीं बता रखी है। ये बना है, ये बना आपका एसिड। बच्चों ये यहाँ पे मीडियम जो था वो क्या था, बेस। क्या था, बेस। तो जब भी कोई एसिड बनता है वो बेसिक मीडियम होगा, तो ये बेस इसके एसिडिक एच के साथ रिएक्शन कर लेगा। अरे हाँ है ना। तो ना ये एच जो होगा, OH जो होगा एच के साथ रिएक्शन करेगा तो पानी बनाएगा। इसका क्या बनेगा, क्या इसका सोल्ट बन जाएगा बच्चों, तो ना ये बनेगा सोल्ट। तो कोई भी एल्डिहाइड जिसका होता है ऑक्सीडेशन, तो वो बनेगा एसिड। हमने कल केनिज़ारो रिएक्शन पढ़ी है कि किसी भी एल्डिहाइड का होगा ऑक्सीडेशन तो बनता है एसिड, और एसिड है और बेसिक मीडियम है तो बन जाएगा सोल्ट। क्या बन जाएगा, सोल्ट। अब इस H- का क्या होगा, H- जो होगा वो यहाँ पर जो है आपका एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और हाफ मोल H2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, गैस निकल जाएगी बाहर। तो इस पूरी कहानी में यहाँ से यहाँ तक देखें तो यहाँ से दो हमें चीजें हमें मिलती है कि एल्डिहाइड चेंज हो गया है सॉल्ट के अंदर, और कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले बच्चों, ये ये जो है आपका यहाँ पे जो है काम आपका आएगा, ये यूज होगा, यूज फॉर रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन। एल्डिहाइड का होगा ऑक्सीडेशन, और एल्डिहाइड से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा वो करेगा रिडक्शन। ठीक है। अब दो टेस्ट का डायग्राम मैं बनाऊंगा, और दो टेस्ट जो है उनकी जो है हेल्प से हम समझेंगे। सबसे पहला टेस्ट है टोलेंस टेस्ट, इसका नाम होता है सिल्वर मिरर टेस्ट। क्या होता है, एक टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं एल्डिहाइड। क्या लेते हैं, एल्डिहाइड। जब एल्डिहाइड का होगा ऑक्सीडेशन, कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये बताया मैंने आपको ये। अब आपने क्या किया बच्चों, इसके अंदर डाल दिया टोलेंस रिएजेंट। तो मन में प्रश्न आता है टोलेंस रिएजेंट होता क्या है, तो लिखा है मैंने अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट ये पूरा, ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स डाल रहे होते हैं, यहाँ पर सिल्वर पे चार्ज क्या होगा बच्चों, ये अमोनिया, आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ी है, ये बाहर प्लस है ना, ये प्लस है। तो ये अमोनिया जो है ये एक न्यूट्रल लिगेंड है। क्या ये पता है आपको, तो सिल्वर पे चार्ज क्या आएगा, प्लस। तो ना आप जो टोलेंस रीजन डाल रहे हो उसमें सोडियम सॉरी सिल्वर प्लस जो है यहाँ पे एक्टिव स्पीशीज है। ये एक्टिव स्पीशीज का मतलब होता है कि इस कहानी का हीरो, ये कौन है हीरो, हीरो कौन है, सिल्वर प्लस। ये सिल्वर प्लस जो है यहाँ डुबकी खाएगा, डुबकी ये खाएगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, और जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा तो ये चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट के अंदर, और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना। ये अगर सिल्वर प्लस इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो क्या होगा बताओ, क्या बनेगा, क्या सिल्वर बनेगा। जो सिल्वर होता है, चांदी जो होती है वो थोड़ी शाइन करती है, अरे हाँ है ना। तो ना ये जो है सिल्वर शाइन करेगी। तो होता क्या है बच्चों, इस जो है टेस्ट ट्यूब जो है, इस टेस्ट ट्यूब के सरफेस के चारों तरफ यहाँ पर जो इसके वॉल पर सिल्वर के जो है पार्टिकल्स डिपॉजिट हो जाएंगे, तो इसके जो सरफेस होगी वो बिल्कुल शाइन करेगी, ऐसा लगेगा कि इसके सरफेस पर चारों तरफ जो है सिल्वर का मिरर हो। तो ये जो है आपका, ये सिल्वर शाइन करेगी यहाँ पर। तो अपनी पंच लाइन जो होगी वो आप लोग लिख लेना इसके अंदर, वो पंच लाइन ये है कि चांदी चमकेगी चमचम। क्या बोलेंगे, एक बार बोलना पड़ेगा। तीन क्वेश्चन यहां से बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि टोलेंस रीजन क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। दूसरा प्रश्न बनता है कि इसके अंदर इस कहानी का हीरो कौन था, H+। और तीसरा ये होता है कि इस कहानी के अंदर या इस केस में ऑब्जर्वेशन क्या आता है। बस चिपका इसको, लिखो।
एनसीईआरटी की जो इक्वेशन है उसको उसने लिखा है लेकिन समझाया नहीं है। तो मैंने पूरी इक्वेशन बताई कि कैसे एल्डिहाइड का बनता है एसिड सोल्ट, कैसे सिल्वर बनता है, जो अमोनिया है और वाट पानी है वो तो रिलीज हो गई होगा यहाँ से। पहला स्टेप में यहाँ पर जो बेस था वो कार्बन पर अटैक करा, न्यूक्लियोफाइल है, और यहाँ एडिशनल रिएक्शन शो करा, इसलिए मैंने लिखा NAR स्टेप है वो। टॉलरेंस टेस्ट। हो गया। टॉलरेंस टेस्ट के अंदर तीन तरह के जो है क्वेश्चन आपके आते हैं। एनसीईआरटी ने वो इक्वेशन लिखी है, वो इक्वेशन कैसे समझ में आएगी, तो मैंने पूरा जो है उसका पूरा जो है मैकेनिज्म लिखा कि कहाँ से इलेक्ट्रॉन आया है, कैसे एल्डिहाइड सॉल्ट में चेंज होता है। बात करते हैं यहाँ पर, इधर आओ। फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट के अंदर एक टेस्ट ट्यूब में आके हम लोगों ने यहाँ पर ले रखा है एल्डिहाइड। तो ये जो ले रखा है हम लोगों ने ले रखा है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का होगा ऑक्सीडेशन, तो ये बनेगा एसिड सॉल्ट बनेगा। ऊपर मैंने सारी मैकेनिज्म लिख दी है। और इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक, सारी कहानी लिखी हुई है ना। अब इसमें हम मिलाते हैं फेलिंग ए सॉल्यूशन और फेलिंग बी सॉल्यूशन, ये दोनों मिलाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर पहले तो समझ लेते हैं यहाँ पे है क्या। इसमें बताओ, कॉपर फेलिंग ए क्या होता है? फेलिंग ए जो होता है एक्वस कॉपर सल्फेट। इसमें कॉपर पे चार्ज क्या है? क्या +2 है? ये +2 जो है वो आपका इसका एक्टिव स्पीशीज है। एक्टिव स्पीशीज का मतलब हो गया इस कहानी का हीरो है। कौन है? हीरो। तो ना यहाँ पे आपका हो गया, ये आपका स्पीशीज आपका रहा। इधर
फेलिंग बी क्या है, तो फिर यहाँ पे लिखा है फेलिंग बी जो है वो बच्चों, ये इसका नाम होता है रोशेल सोल्ट। रोशेल सोल्ट बेसिकली कंपाउंड जो है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट नाम होता है इसका। इसका काम ये होता है, इसका काम कोई इसका काम ये होता है कि यहाँ पर कॉपर+2 को कॉपर+2 के फॉर्म में रखना। अगर ये ना हो तो कॉपर+2 जो होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में जो है यहाँ पे पीपीटी के फॉर्म में निकल जाएगा। तो ये कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है बन जाएगा, तो ये ना बने, इसका पीपीटी ना बने, इसको रोकने के लिए ये रहता है। तो मैं कुल मिला के ये जो होगा फेलिंग भी ये इंश्योर करता है कि कॉपर जो होगा कॉपर+2 के फॉर्म में जिंदा रहे। अगर रोशल सोल्ट ना होगा तो कॉपर+2 जो होगा वो बेसिक मीडियम के अंदर इस तरह से बनाकर पीपीटी फॉर्म में जो है नीचे बढ़ जाएगा। अब ये कहानी का हीरो इसके अंदर डुबकी खाएगा एल्डिहाइड में, कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे इसको? एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा यहाँ से, तो ना ये क्या बन जाएगा बताओ? क्या कॉपर+1 बन जाएगा? इसको क्यूप्रस बोलते हैं, क्यूप्रस बोलते हैं। ये क्यूप्रस आयन है, ये क्यूप्रिक आयन है। तो ये क्यूप्रस जो होगा ये बेसिकली ये जो होगा ये आपका Cu2O के फॉर्म मिलता है, Cu2O के फॉर्म मिलता है, इसका नाम होगा क्यूप्रस ऑक्साइड। बोलो एक बार ना। जब ये बनता है इस सॉल्यूशन में, तो यहाँ पे जो कलर आपका आएगा रेड ब्राउन कलर आपका आएगा, या रेड ब्राउन का पीपीटी आपका आएगा। तो ना यहाँ पर जो है इसके अंदर, यहाँ पर जो है इसके अंदर पीपीटी फॉर्म बन जाता है इसके अंदर। तो इसका देसी जो है तरीका होगा, मैं आपको लिखना होगा इसके अंदर लाल लाल भूरा लाल, क्या लिखेंगे? अब यहाँ पर क्या क्या चीजें बनती है, मैं क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं मैं बता देता हूँ। फेलिंग ए क्या होता है? एक्वस कॉपर सल्फेट। क्या होता है? एक्वस कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का कलर क्या आएगा? ब्लू कलर होता है। तो आप डालोगे तो ब्लू कलर का, लेकिन यहाँ पर जो है लाल लाल भूरा लाल जो है कलर बन जाएगा, रेड ब्राउन कलर अपियर होगा ना। फेलिंग बी क्या होता है पूछा जाता है, इसका नाम है रोशेल सोल्ट। इसका केमिकल कंपोजिशन होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ये टार्ट्रिक जो वही है टार्ट्रिक एसिड वाला। टार्ट्रिक एसिड में हमने अपने पढ़ा मेजो टार्ट्रिक एसिड, कई सालों पहले हम लोगों ने पढ़ा था मेजो टार्ट्रिक एसिड। वर्ल्ड वॉर से पहले पढ़ा था या बाद में? पहले पढ़ा था। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात। तो ये आपको दोनों मिलाते हैं इसके। तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों को जो मिलाते हैं तो एक्टिव स्पीशीज क्या होती है, कहानी का हीरो कौन है? कॉपर+2 ये हीरो है ना। फिर चौथा क्वेश्चन आपका ये आता है कि इसके अंदर क्या क्या जो ऑब्जेक्ट मिलता है, ऑब्जेक्शन क्या रहता है इसके अंदर? लाल लाल भूरा लाल, मतलब रेड ब्राउन प्रॉपर्टी आपकी आएगी। क्या यहाँ तक बात ठीक है? आंसर इन इसी बात को एक इस लैंग्वेज में इसमें रिएक्शन के फॉर्मेट में लिखा है, इसको आप लोग कॉपी करें। देखो लेट कैसा है, साइकिल पंचर हो गई। पापा को बोल कितना पैसा कमा रहे हैं, थोड़ा सा जो है बाइक बाइक दिलाते एक्टिवा। लाइसेंस नहीं है, बहुत सी चीजें तुम कर रहे हो, उसका लाइसेंस है तुम्हारे पास? हाँ योगी, क्यों? एडिंग नहीं हुए अभी तक? नहीं हुए हो? एक्टिवा चलाने आती होगी, मांग ले, बर्थडे पापा दे दो। कई लोग सोचोगे इस इलेक्ट्रॉन के बादल में क्या लिखना है।
दो टेस्ट जो एनसीईआरटी में गिवन है, तो उसको उसमें तो पैराग्राफ में दे दिया है। मैंने आपको डायग्राम से ही तो उसमें वो एक्चुअली में होता क्या बताया कि उसमें जो जो क्वेश्चन निकलते हैं वो बताया इसके अंदर। दो टेस्ट के बाद दो टेस्ट का जिक्र एनसीईआरटी में नहीं है, या फिर उसका इनडायरेक्टली उसका जो उसने क्वेश्चन जो है गिवन है, तो मैंने वहां पर क्या किया, उन दोनों टेस्ट का ब्यौरा जो है लिखा है यहाँ पर कि इसमें होता क्या है, और वहां पर रिएजेंट क्या होता है वो भी मैंने लिखा है। अब होता क्या है, क्वेश्चन के अंदर कई बार जो है रिएजेंट, या फिर कई बार जो है आपको पूछ लेता है कि इसका ऑब्जर्वेशन क्या रहता है। तो मैंने बैंडिक सॉल्यूशन के अंदर, बैंडिक टेस्ट के अंदर वहां पर रिएजेंट लिखा है। सभी लोग एक बार बोर्ड पे देखो इधर। बच्चों बैंडिक टेस्ट जो है बिल्कुल फेलिंग की तरह ही है। फेलिंग के अंदर जैसे एक्वस कॉपर सल्फेट होता है, यहाँ पे भी एक होता है एक्वस कॉपर सल्फेट, ठीक है, ये रहता है। यहाँ पर था टार्टरेट था, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट था, इसकी जगह यहाँ पर होता है सोडियम सिट्रेट। सोडियम सिट्रेट का काम भी यही होता है कि कॉपर प्लस टू को बचाए रखना, उसको जिंदा रखना। अगर सिट्रेट ना हो तो कॉपर प्लस टू जो होगा वो हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में जो है पीपीटी फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक। तो कुल मिला के इसकी इसका तो यहाँ पे कोई विशेष जो काम था वही काम इसका यहाँ पर है। तो कहने का मतलब ये, आप बेंटिक टेस्ट के अंदर इस कहानी का हीरो कौन है? कॉपर प्लस टू। अरे हाँ है ना। ना कॉपर प्लस टू जब एलडीआई में डुबकी खाएगा तो इसका ऑब्जर्वेशन क्या था? लाल बराबर है। तो इसके अंदर भी वही कहानी है कि इसमें भी जो है कॉपर प्लस टू हीरो है, इसके अंदर इसमें भी जो है रेड ब्राउन कलर या रेड ब्राउन पीपीटी बनता है। फोर टेस्ट जो है, जो लास्ट टेस्ट है उसका नाम है शिफ्ट टेस्ट। शिफ्ट टेस्ट के अंदर कोई ज्यादा कहानी जो है बहुत उलझी हुई नहीं है, सिंपल सा रिएजेंट है, पैरा रोजेनिन हाइड्रोक्लोराइड। ये शिफ्ट बेस नहीं है। एक मिनट रुके। शिफ्ट बेस अभी 2 दिन पहले लिखा था, उसका नाम था सब्स्टिट्यूटेड इमाइन। ये था शिफ्ट बेस। देखो ये शिफ्ट बेस जो है वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, शिफ्ट टेस्ट नहीं है। ये केवल ग्लूकोज के अंदर हल्का सा हिंट लिखा हुआ है। तो शिफ्ट बेस अलग चीज है, शिफ्ट रिएजेंट अलग चीज है। शिफ्ट रिएजेंट जो है वो है पैरा रोजेनिलिन हाइड्रोक्लोराइड। इसका जो रिजल्ट आता है वो आता है पिंक कलर। पिंक कलर को कैसे याद करेंगे हम लोग? गुलाबो। इसका कलर कलर को आएगा रेड ब्राउन पीपीटी आएगा, इसका आएगा गुलाबो। या लाल लाल भूरा लाल, इसका क्या आएगा? गुलाबो। बहुत ही बढ़िया। ये क्वेश्चन कैसे आते हैं इधर? अब ये ऑब्जर्वेशन के बाद क्वेश्चन दो तरह से जो चीजों को डिस्कस कर रहे हैं कि इसके क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। ये कीटोन है, ये आपका एल्डिहाइड है, और ये रिएजेंट किसका है बताओ? ये जो है बच्चों, जो रिएजेंट है आपका है टोलेंस रिएजेंट है। टोलेंस रिएजेंट का एक्टिव स्पीशीज जो होता है वो होता है सिल्वर प्लस। ये आपका जाएगा सिल्वर के अंदर, चांदी चमकेगी यहाँ पे चमचम। बताओ इस एल्डिहाइड का क्या होगा यहाँ पर? क्या बनेगा? सोल्ट बनेगा बच्चों। तो ना यहाँ जो है सोल्ट है, बस इस रिएक्शन का जो है आपका आंसर ये होगा। ऑब्जर्वेशन पूछता है तो हम बताएंगे कि यहाँ पे सिल्वर शाइन करेगी। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा वो हमने बताया। देखें इसको।
हम लोगों ने फिलहाल 4 टेस्ट लिखे हैं, ये ऑलमोस्ट एल्डिहाइड का सारा कुछ हो गया है। तो जो एंजाइटी में जो लिखा हुआ है उसको हम लोगों ने डायग्राम से मैकेनिज्म समझा के आखिरकार एक्चुअल में होता क्या है। 2 टेस्ट दे रखे हैं, 2 टेस्ट नहीं दे रखे हैं ना। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन डिस्कस किया कि भाई कभी रिएक्शन का पूछ लिया जाए प्रोडक्ट, तो यहाँ पे बनेगा CHO का बनेगा सॉल्ट बनेगा। अब हम बात कर रहे हैं वो वाली बात करें जिससे जो है अपने मॉडल में बहुत सारे क्वेश्चन है। मैं जो यहाँ पे कह रहा हूँ एक बार सुन लो, उसके बाद वो ये कुछ डिस्कस हो जाएगा, उसके बाद आराम से लिखना। टॉलरेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, बेंडिंग टेस्ट और शिफ्ट टेस्ट, 4 टेस्ट की हम लोगों ने बात करी। बच्चों ये चारों टेस्ट जो हैं वो ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये माइल्ड किस्म के ऑक्सीजन एजेंट हैं। माइल्ड किस्म के हैं। स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं कैमनाफोर, डाइक्रोमेट, ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन एजेंट होते हैं। ये सब चारों के चारों जो हैं टेस्ट जो हैं इनमें बेसिक मीडियम होता है, बेसिक मीडियम होता है, और ये बहुत ही माइल्ड किस्म के हैं तीनों। अब इस माइल्ड में भी कैटेगरी है। इस माइल्ड में ये थोड़ा सा जो है मॉडरेट किस्म का है, क्योंकि इसमें OH जो है बेसिक मीडियम थोड़ा सा ज्यादा होता है। इन दोनों के अंदर जो है आपका ये वीक है, और सबसे वीकेस्ट होता है शिफ्ट टेस्ट। ठीक, अब मैं यहाँ पे वन बाय वन चर्चा कर रहा हूँ हुआ क्या है। ये है आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड। एलिफेटिक एल्डिहाइड में क्या H है यहाँ पर, इस H को हटाकर यहाँ पे हम लोग OH लगा देंगे। क्या लगा देंगे? OH, तो इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। अरे हाँ है ना। OH कहाँ से आएगा? मीडियम से। कहाँ से आएगा? मीडियम से। वो अटैक कर कैसे आएगा वो मैंने बताया आपको पूरा मैकेनिज्म से। तो इसके अंदर ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा ना। ये बच्चों है फॉर्मिक एसिड, क्या नाम है इसका? क्या फॉर्मिक एसिड में H है क्या यहाँ पर? H है, तो ना ये भी अटैक करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। ठीक है। क्या कीटोन में कहीं H है क्या? कीटोन में नहीं है, तो कीटोन ये रिएक्शन नहीं करेगा। अब बात करते हैं ये बच्चों, ये जो है इसका नाम होता है एरोमेटिक एल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? एरोमेटिक एल्डिहाइड। बोलो एक बार। बच्चों एरोमेटिक एल्डिहाइड में क्या H है क्या यहाँ पर? तो ये तो रिएक्शन करेगा। ठीक, ये रिएक्शन करेगा, लेकिन ये रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि इन दोनों के पास उतना अच्छा बेसिक मीडियम नहीं है कि वो सीधा अटैक करे। क्यों, आप लोगों को पता नहीं क्या है? NAR की जो रेट होती है वो ROH के अंदर या RCHO और फिनाइल CHO किस में ज्यादा होती है? क्या यहाँ ज्यादा होती है? तो बच्चों बेसिक मीडियम OH अटैक करता है इस कार्बन पर। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड में क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ी बल्कीनेस होती है, तो बल्कीनेस जो होती है तो क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कम होती है। तो इससे क्या नतीजा निकलता है कि जो टॉलरेंस टेस्ट जो होता है उसमें OH जो है उसकी अच्छी खासी कॉन्सेंट्रेशन होती है, मॉडरेट किस्म का होता है, वो अटैक कर लेगा। लेकिन ये दोनों बेचारे वीक किस्म के होते हैं, वो अटैक नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब ये बस रहा है, तो ये क्वेश्चन बनता है आंसर में गिवन है कि जितने भी एरोमेटिक एल्डिहाइड हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड एक ही है, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड टॉलरेंस टेस्ट देता है लेकिन फेलिंग और बेंडिंग टेस्ट नहीं देता है। उसका वो रीजन नहीं पूछ रहा है, वो तो आपको पूछ रहा है कि कौन टेस्ट देता है कौन नहीं देता है, तो उसका नाम है आपका और एरोमेटिक एल्डिहाइड। अब 3 जो ऐसे कंपाउंड है जिसका जिक्र एंसर नहीं कर रखा है, इनडायरेक्टली कर रखा है, उन तीनों को समझा रहा हूँ कि यहाँ पे हुआ क्या है। ये दोनों टेस्ट तो वो दे देते हैं, लेकिन ये टेस्ट नहीं दे पाते क्योंकि ये काफी वीक है। उसमें क्या हो, इतना इतनी उसके अंदर जान नहीं है कि यहाँ के इसका कर ले ऑक्सीडेशन। पहला जो लिखा हुआ है उसका नाम है हेमी एसिटल। क्या लिखा हुआ है? इसका 2 दिन पहले भी हमने बात करी थी। हेमी एसिटल, हेमी कीटल, कीटल और एसिटल। देखो ये जो भी बता रहा हूँ ये अभी अगेन आगे ग्लूकोज बायोमोलिक्यूल्स में आपका आएगा। किसी भी कंपाउंड में अगर हेमी एसिटल लिंकेज होता है तो वो ये तो दोनों टेस्ट देगा। कैसे देगा? यहाँ मीडियम क्या है? बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में तो ना ये OH जो होगा वो अटैक करेगा इस H पर, अटैक करेगा इस H पर, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट के यहाँ आएगा, तो ना यहाँ से निकल जाएगा ये। तो देखते हैं हुआ क्या यहाँ पर। यहाँ जो है ये टूटेगा तो ना यहाँ पर आपका H है, पर यहाँ पे आपका आ जाएगा ऑक्सीजन। क्या ये एलिफेटिक एल्डिहाइड बन चुका है? अरे हाँ है ना। तो इसके पास में बेसिक मीडियम जो है काफी ज्यादा होता है, तो ये इसको तोड़कर इसका करेगा ऑक्सीडेशन, मतलब पीछे लेके आएगा। तो अल्टीमेटली होगा क्या कि यहाँ पे बनाएगा, ये बनाएगा, ये बनाएगा, तो ये दो रिएक्शन दे जाएगी। इसके पास इतनी ताकत नहीं कि यहाँ से वो यहाँ तक लेके आ जाए इसको, और फिर इसको भी करेगा ऑक्सीडाइज, वो ये नहीं कर पाएगा ना। ये बात हमने पहले कभी कर रखा है कि यहाँ के H और यहाँ के OH को, इस H को निकाल रहे होते हैं, -H2 कर रहे होते हैं, तो इसको ऑक्सीजन बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, फिनाइल एंड डबल बॉन्ड होगा होगा ऑक्सीडेशन, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो उसको दोनों को करेंगे ऑक्सीडाइज, उसको करेंगे रिड्यूस करेंगे। यहाँ पे भी दोनों H जो है यहाँ से जो है रिलीज हो रहे होंगे, तो -H2 जा रहा होगा, और ये सब काम बेसिक मीडियम में हो रहा होगा, तो ना RCOR ये बनेगा। तो होगा क्या अल्टीमेटली, इन सब रिएक्शंस के अंदर होता है ऑक्सीडेशन। तो उससे फायदा क्या होगा कि इन दोनों इनमें इसके इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है कलर अपीयर देंगे।
ये वाला इसलिए नहीं होगा कि ये बहुत वीक है तो वो अटैक इतना नहीं कर पाएगा जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। इस लिस्ट को आप लिखिए। एल्डिहाइड का ऑक्सीजन पूरा हो चुका है। उसमें हम लोगों ने ये लिखा है कि माइल्ड ऑक्सीजन एजेंट जो होते हैं वो एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करते हैं, उससे जो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से होता ही है कि सिल्वर, कॉपर, ये सब जो है अपना कुछ जो है एक बेहतरीन जो है रिजल्ट देते हैं लेबोरेटरी कंडीशन में। उसका ये सब पीओसी है। कुछ कंपाउंड टेस्ट देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते तो मैंने वजह बताया कि वहां पर क्या क्या रीजन है। एनसीईआरटी में सिर्फ रिजल्ट लिखा हुआ है। एनसीईआरटी ने केवल यहाँ पर 3 चीजों की बात करी है: एलिफेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन। बाकी सब जो है बताया कि भाई यहाँ पे भी रिएक्शन हो सकती है इसके अंदर। इधर कीटोन का ऑक्सीडेशन
क्या कीटोन के पास सीओ के पास में कोई एच है क्या? सीओ के पास में एल्डिहाइड में तो क्या था, एच होता है। एल्डिहाइड में एच होता है, इसलिए उसका हो जाता है ऑक्सीडेशन जल्दी हो जाता है। कीटोन के पास कोई एच नहीं है, तो एच नहीं है तो माइल्ड वाले बेचारे जो हैं, जितने भी ऑक्सीजन एजेंट हैं, चाहे टोलेंस, फेलिंग, बेंजिक शिफ्ट, ये कभी भी रिएक्शन नहीं करेंगे। ठीक। स्ट्रॉन्ग वाले या स्ट्रॉन्ग हीटिंग ले लो। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है केमनोफोर, डाइक्रोमेट, क्रोमिक एसिड, फिर ये जोन्स रिएजेंट और नाइट्रिक एसिड, ये सब जो है कीटोन का करते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर बनता है एसिड बनता है। अब ये कैसे बना, उस पर जो है वो एनसीडी खामोश है। फिर इसको सुनाने के लिए एक रूल आता है, पॉपऑफ्स रूल। बोलो पॉपऑफ्स रूल, एक बार बोलो। वो ये कहता है कि सीओ जो होता है वो जो है स्मॉलर साइड के साथ जाता है। मतलब इधर स्ट्रॉन्ग हीटिंग और ये आपका डायक्रोमेट ले लिया, केमनोफोर ले लिया, इसमें ये जो बॉन्ड आपका ब्रेक होगा, तो बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऐसे होगा। ठीक है, नहीं ये। अब बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, तो हमने कहा सीओ के आसपास का बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ये भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन साइंटिस्ट का नाम था पॉपऑफ्स, उसने ये कहा था कि सीओ ग्रुप जो है स्मॉल साइड की तरफ रहेगा, तो कुल कि ये बॉन्ड होगा ब्रेक। अब उसने जब से भी सारी कहानी तो कह दी, इसको रट्टा मारना पड़ेगा, तो समझ लेते हैं यहाँ पे है क्या। ये चीज बड़ी आसान है, इसी कंपाउंड को मैंने यहाँ लिखा है। बहुत वंस अपॉन अ टाइम एक जो है हम लोगों ने पढ़ा था टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म पढ़ा था। क्या इस कंपाउंड का टोटोमेरिज्म हो सकता है? टोटोमेरिज्म का हीरो था स्पाइडरमैन। अरे है ना। कितने अल्फा एच है यहाँ पर, कितने स्पाइडरमैन है? 5 अल्फा। इधर से ये स्पाइडरमैन यहाँ से यहाँ जंप कर जाए, तो ना यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड अप आएगा, यहाँ सी एस हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा ओ एच, पहला इनोल। इधर का स्पाइडरमैन यहाँ से यहाँ जंप कर जाए, तो ना यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आपका आएगा, ये आपका सीओ जब आएगा और ये पाएगा सी एस थ्री। क्या आपको कुछ याद आया? तो दो तरह से इस कंपाउंड के बन सकते हैं इनोल। अरे हाँ है ना। इन दोनों में से कौन सा स्टेबल होगा? जब भी दो इनोल लिख के आए हैं तो बाद वाला इनोल ही सबसे स्टेबल होता है। क्या ये बात पता है आपको? क्यों स्टेबल है बताओ आप, चलो। इसमें डबल बॉन्ड के अल्फा ज्यादा है, डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी वो सबसे बड़ी। अब ये केमनोफोर ये भी हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है, तो बच्चों केमनोफोर या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन एजेंट जो होते हैं, उनका काम जो होता है वो होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस तरह होता है। ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस, ओजोनलाइसिस का बड़ा भाई था ये। अच्छा ओजोनलाइसिस आपको आता है? तो बच्चों केमनोफोर यहाँ पे जब रिएक्शन करेगा, तो केमनोफोर जब रिएक्शन करेगा यानी स्ट्रॉन्ग इसके ऑक्सीजन एजेंट रिएक्शन करेंगे, तो ना यहाँ पे इस पाइपों को तोड़ेगा, करेंगे हैप्पी बर्थडे, क्या करेगा? तो ना यहाँ पे एक लड्डू, यहाँ पे एक लड्डू, यहाँ पर, अरे हाँ है ना। तो ना इधर एक लड्डू लिखा है, तो ना यहाँ बना सी, यहाँ आ जाएगा ओ एच, और ये आपका आ जाएगा सी एस थ्री, क्या कार्बोक्सिल बन चुका है ना। इधर क्या आएगा, इधर देखो आप लोग, यहाँ पे आपका सी एस थ्री ना आपका आ जाएगा, इसके अंदर डबल बॉन्ड आपका आएगा एच, अरे हाँ है ना। क्या अगेन इसको अंदर रिएक्शन कर सकता है? अरे हाँ है ना। ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के अंदर क्या है, इसका अगेन हो सकता है ऑक्सीडेशन। तो ना ये अब जो है क्या इस एच को ये क्या अगेन यहाँ पे ऑक्सीडेशन कर सकता है, तो ना ये इसको अगेन करेगा ऑक्सीडेशन, तो ना सी एस थ्री सी ओ यहाँ आ जाएगा ओ एच। क्या यह बात क्लियर हो रही? तो दो मोल कैसे यहाँ पे एसिडिक एसिड बनने, मैंने बताया आपको। ये नहीं भी मैकेनिज्म याद नहीं रखती है, तो यहाँ पर है जो साइंटिस्ट नाम लिखा ही है, नाम क्या है इसका। वो ये कहता है कि इधर से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो जब सीओ बॉन्ड कहाँ जाएगा आपका? छोटे के पास। लिखो आप। नाम अच्छा नहीं है।
लिख लिया। लिख नहीं रहे हो, बातें कर रहे हो। यहाँ तक एनसीईआरटी में तो है लिखा हुआ है। उसके बाद का जो नीचे समझाया पूरा है कि कैसे क्या किस तरह से यहाँ पर बनते हैं एसिड। फिर भी अगर बाई चांस ये नहीं पता है तो बॉन्ड को तोड़ना है। इन दो कार्बन का भी एसिड बनेगा, इन दो कार्बन का बनेगा एसिड बनेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर रिएक्शन होती कैसे, क्यों यहाँ पर बने एसिड, तो पता है कि देखो यहाँ पे इस तरह से जो है रिएक्शन होती है। नाउ कीटोन का ये अंतिम कीटोन का अंतिम पार्ट, उसकी हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, वो है आपका एसिड की रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। एल्डिहाइड कीटोन में उसको जो है वहां पर जो है उसको इंसर्ट कर रखा है, तो मैं वहां पर उसी को वहीं लेने लेने वाला हूँ। पहले कीटोन का जो ये एक्स्ट्रा काम है ये और देख लेते हैं, ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये एक्स्ट्रा ज्ञान है। पर एसिड जो होते हैं, पर एसिड में एक लिखा था हमने MCPBA, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। इसमें एक ऑक्सीजन जो होता है नेसेंट ऑक्सीजन पर एसिड जानते हो, उसमें हमेशा एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होता है। कुछ याद है आपको? तो वो जो ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, वो इस तरह से आपका एक नेशनल ऑक्सीजन के फॉर्म में आपका रहेगा। वो आएगा यहाँ, होगा इंसर्ट होगा। तो होगा क्या कि यहाँ बनेगा ये कंपाउंड। तो कीटोन से बन गया एस्टर। तो सिंस यहाँ पे आपने एक ऑक्सीजन को इंसर्ट किया है, तो ना इसका हुआ ऑक्सीडेशन। एक और रिएजेंट है, इसका नाम होता है सेलेनियम ऑक्साइड। ये अल्फा CS2 या अल्फा CS3 को CO में चेंज करता है। तो ना यहाँ पे दोनों ये कार्बन जो है अल्फा कार्बन थे, तो अल्फा कार्बन को ये CO में चेंज कर रहा है। ये H यहीं से आपका आ रहा है, CS2 को उसने चेंज किया, CO में चेंज कर दिया, तो यहाँ पे जो है रिएक्शन हुई। ये दोनों जो है एक्स्ट्रा है, कोई क्वेश्चन है मॉड्यूल में नहीं है। मॉड्यूल में जो है यहाँ तक की जो है कहानी, या फिर एनसीईआरटी में यहाँ तक की कहानी है। ठीक। अब बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। आपके सामने अभी जो फिलहाल जो टॉपिक शुरू होने वाला है, मतलब आने वाले हम फिलहाल हम लोग तकरीबन जो है 45 मिनट्स तक पुरानी बातों का ही रिवीजन करने वाले हैं। ना 90% जो है पूरा रिवीजन होगा। एक रिएक्शन मुझे आपको एक्स्ट्रा बतानी है, एक है से दो रिएक्शन, बाकी सब चीज जानते हैं। कैसे कैसे याद करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को, अभी हाथों हाथ याद करते हैं अपन। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसके अंदर चार तरह की रिएक्शन होती है। एच की रिएक्शन, वो तमाम रिएक्शन जिसमें एच निकलता है। एसिड ने बेस को देखा वाली रिएक्शन सारी इसमें आएगी। ना ऐसी रिएक्शन जहां पे OH आपका आएगा, OH निकलेगा या OH की रिएक्शन होगी। हाँ, वो अब कैसे होते हैं बात करते हैं। फिर ऐसी रिएक्शन जहां पे COH ग्रुप निकलेगा, डी कार्बोक्सिलेशन। ये है, हाँ, इलेक्ट्रोलाइसिस, ये सब सारी रिएक्शन यहाँ पे आने वाली है। ठीक। हाँ। और ऐसी रिएक्शन जहां पे आर की रिएक्शन, ये आर वाली रिएक्शन मैंने नहीं बता रखी, हम लोग आज बात करेंगे। तो कुल मिला के कितनी रिएक्शन हो गई? चार रिएक्शन। कौन कौन सी? OH, COH और आर की रिएक्शन। तो लिखा है मैंने यहाँ पर, वन बाय वन हेडिंग लगाकर जो है हम लोग उसकी स्टडी करेंगे। चिपका उसको। अमन राज कह रहे हैं, तो अमन भाई ऐसा है, हाइड्रोक्सी कीटोन पर बेसिक मीडियम का OH अटैक कर ही तो रहा है। वो जो H निकला है, वो OH ने तो खाया है। वो OH जो होगा, बेसिक मीडियम का OH जो होगा, वो ऑक्सीजन के H पे जो है उसको अटैक करेगा। और फिर अल्टीमेटली जो है वहां पर दो H निकल जाएंगे। ये अल्फा हाइड्रोक्स कीटोन है। ये OH अटैक करेगा इस H पर, तो ये बॉन्ड यहाँ आएगा और ये आपका निकल जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल में भी आपने ऐसे ही किया था। तो यहाँ से कैसे जो है दो H निकलते हैं, तो बताया कि बेसिक मीडियम में ऐसा होता है।
कार्बोक्सिलिक एसिड की जो रिएक्शन है उसके अंदर हम लोग रिवीजन करते हैं वो तमाम रिएक्शन जिसमें H शामिल था, रिएक्शन ऑफ H। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन लिखते रहो, देखते रहो। सोडियम जब सोनपुरी को देखेगा क्या करेगा, क्या गोली मारेगा? तो यहाँ से कौन सी गैस निकलेगी, यहाँ से क्या निकलेगा, क्या H2 निकलेगा ना। बदले में क्या बनेगा यहाँ पर, RCO, यहाँ पे आएगा माइनस, हो यहाँ पर आ जाएगा सोडियम सोल्ट। अरे हाँ है ना, ठीक है। अगेन ये बेस है, NaOH बेस है, यहाँ प्लस है माइनस है, सोडियम को मोक्ष मिला हुआ, अटैक नहीं करेगा, अटैक करेगा OH माइनस। तो यहाँ पंच लाइन थी कि एसिड ने बेस को देखा, बेस ने एसिड को देखा, आंखों आंखों में रिएक्शन, यार हो गया, रिएक्शन हो गई। ठीक है, तो हो गई यहाँ पर रिएक्शन। तो ना यहाँ पर होगा AH OH हुआ यहाँ पर, तो ये आपका HO ना, रुको रुको, यहाँ पे माइनस चार्ज और यहाँ पर है, यहाँ पर ये लिखा हो प्लस। ठीक, अब मैं आपको कुछ एडिशन बातें बता रहा हूँ कि कैसे घुमा घुमा के आता है क्वेश्चन। अगर मैं आपको इसके आगे लिख दूं यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस कौन सी रिएक्शन का था? देखो मैंने तुम्हें कहा ना, याद हो जाएगा अपने आप। ये है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस की जो पंच लाइन थी कि CO2 गोला करेंगे कैसे, ऐसे बोला गया आपने, और इसको जो है खचा खचा करेंगे, क्या करेंगे, खचा करेंगे। खचा करने से फायदा ये होगा कि यहाँ पर जो आपका R रेडिकल बनेगा। अरे हाँ है ना, R रेडिकल बन चुका। आप क्या करें, एक और R रेडिकल जो है लिखो आप लोग यहाँ पे, क्या क्या RR कर दिया, क्या कर दिया, RR। यहाँ तो बात हो रही है, ठीक है। आगे देखते हैं, एक था इनो वाला टेस्ट, सोडियम बाई कार्बोनेट ना, ये आपका प्लस है, ये माइनस है, प्लस को जो है आपका अटैक करेगा, माइनस अटैक करेगा यहाँ पर, ये इनो आपका H खाएगा। तो ना यहाँ देखते हैं हुआ क्या, यहाँ पे देखते हैं इसके अंदर हुआ क्या। यहाँ पे पहली बात तो ना RCO जो है निकल रहा है आपका माइनस, आपका नहीं सोडियम प्लस निकल रहा है यहाँ पर, और ना यहाँ बनेगा H2CO3 बनेगा। H2CO3 से ये अनस्टेबल होता है, तो ना यहाँ पर बन जाएगा CO2, आपका H2 गैस बनेगी। अरे हाँ है ना। अगेन अगेन इसको रिवाइज करते हैं, इनो वाला टेस्ट था ये। जब आप लोग जो है कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक जब पीते हैं तो उसके अंदर होता है ये सोडा होता है। ये सोडा आपके स्टोमक में जाएगा, स्टोमक में जो गैस्ट्रिक जूस यानी HCl जो है उसके H को ये कैप्चर करेगा। अरे हाँ है ना। तो इस सोडे का ही, सोडा जो होता है वही आपके H को कैप्चर कर रहा है। तो आपके स्टोमक से जो H ही निकला वो H जाएगा इसके पास, इसका बनेगा यहाँ पर ये H2CO3, और यहाँ से CO2 जो है गैस रिलीज होगी। तो आप लोग सोचते हो कि जो बर्फ हो रही है या डकार हो रही है, जो गैस निकल रही है वो पेट से निकल रही है, पेट से नहीं निकल रही है, वो सोडे से निकल रही है। क्या आपको समझ में आया? क्वेश्चन है मॉड्यूल के अंदर कि सोडियम बाई कार्बोनेट का जो टेस्ट होता है, CO2 कहाँ से रिलीज होती है, इसी से निकलती है। समझ में आपको आ रहा है? कई लोग क्या सोचेंगे कि यहाँ से इससे निकल रही होती है CO2, भाई इससे नहीं निकल रही होती है, नहीं आ रहा है। अब ये टेस्ट जो है 5 कंपाउंड लेते हैं, क्वेश्चन ऐसा आता है कौन सा कंपाउंड सोडियम बाइकार्बोनेट में सोल्यूबल है। 5 कैटेगरी है जो सोल्यूबल है, सारे कार्बोक्सिलिक एसिड, सारे सल्फोनिक एसिड, सारे डाई और ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ये लिखा है अभी कुछ दिन पहले, सोडियम टेस्ट, NaOH टेस्ट में लिखा था सारा हमने ये। स्कारिक एसिड और आपका एक सोल्ट था RNH3 प्लस Cl माइनस। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एसिड है या बेस है। कैल्शियम में चार्ज क्या होगा, +2, यहाँ पे क्या होगा -2। तो ये +2 तो मोक्ष मिला हुआ है इसको, क्या ये अटैक करेंगे यहाँ पर H को खा जाएंगे। अगेन एसिड ने बेस को देखा, बेस ने
तो यहाँ पर अगेन जो है वाटर जो है निकलेगा, यहाँ निकलेगा वाटर। अब मुझे बताओ यहाँ पर इसमें, इसके अंदर यहाँ पर जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा बताओ। हाँ, सॉल्ट बनेगा आपका RCO, यहाँ आ जाएगा O, और ना RCO का यहाँ पे क्या होल ट्रेस आ जाएगा। तो ना यहाँ पे लिखा हमने, ये होल ट्रेस इसलिए लिखा कि यहाँ पे माइनस से माइनस से क्या यहाँ तो बात की हो रही है। तो ये जो है, इसे ऊपर था सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बना है कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए 2 बार मैंने लिखा, किसी को यहाँ पे आपत्ति नहीं हो सकती। अब यहाँ पर अगर इसको हम हीटिंग कर दें, तो बच्चों हीटिंग करने पर CO2 तो निकलेगी निकलेगी, लेकिन कैल्शियम के साथ निकलेगी। तो यहाँ बनेगा, यहाँ पर जो है कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ से निकल जाएगा। चूने का पत्थर होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, तो सॉलिड नीचे बैठ जाएंगे। तो बच्चों यहाँ से जो है कैल्शियम कार्बोनेट पूरा का पूरा अलग निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ये निकल गया भाई। बताओ क्या बच गया, क्या RCOR बच गया। तो RCOR ये मैंने लिखा, मैंने कीटोन बना हुआ है। तो ये ऐसे घुमा घुमा क्वेश्चन जो पूछता है। ये जो हीटिंग कर रखी है इसका नाम होता है ड्राई डिस्टिलेशन। क्या नाम होता है बच्चों, ड्राई डिस्टिलेशन। तो कई बार याद आता है कि कैल्शियम सोल्ट, हालांकि ये एनसीईआरटी में नहीं है कि कैल्शियम सोल्ट के एसिड को अगर हम लोग ड्राई डिस्टिलेशन करें तो बनेगा क्या, बताया कि कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा यहाँ से, और ये आपका कीटोन बनेगा। लास्ट के अंदर आपका ये FeSL, ये हमने फिनोल में ऐसा कर रखा है। अच्छा बताओ यहाँ पर फिनोल Fe के पास चार्ज क्या होगा, Cl पे चार्ज क्या होगा, माइनस। ये माइनस चार्ज का अटैक करेगा इस H पर, एसिडिक H पर, तो कितने मोल इससे निकलेंगे, क्या 3 मोल इससे निकलेंगे, यहाँ पर 3 मोल निकल गया HCl। आयरन का क्या होगा, Fe+3 होगा। अरे हाँ है ना। ना इस पर जो है, यहाँ पर जो है ये जो बच जाएगा, क्योंकि H तो निकल चुका है, तो ना यहाँ पे जो है होल थ्राइस आ जाएगा। अरे हाँ है ना, ये आपका आ गया होल थ्राइस। बच्चों इसका जो कलर आपका आता है वो लाइट पिंक कलर आता है, लाइट पिंक कलर आपका आता है। एक मिनट रुके। फिनोल जब हमने लिया था तो उसमें जो कलर आया था वॉयलेट कलर आया था। क्या आया था, वॉयलेट कलर। एसिड में इसका कलर जो है थोड़ा सा जो है डिफरेंट आपका आता है, लाइट पिंक कलर आपका जो कलर आपका आ रहा होता है। तो ये फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी ये जो है डिफरेंशिएट करने का एक टेस्ट बनता है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, चिपकाओ इसको। लिख लिया आपने, नहीं लिखना नहीं, बातें करनी पहले तो। एक दूसरे की आत्मा आ चुकी है क्या, या दिमाग में या बुद्धि के अंदर स्त्री का वास हो चुका है, हैं? तो बच्चे बात कर रहे हैं आपस में, क्या पढ़ाई की बात कर रहे होंगे, ये बात कर रहे होंगे कि हाँ यहाँ पे कैसे रिएक्शन हुई है। बहुत ही यार, गजब हो।
एच की रिएक्शन होने के बाद फिर ओ एच की रिएक्शन। ओ एच की रिएक्शन भी जो है रिपीटेशन है, देखते हैं क्या। किसी PCl5, एक मिनट, PCl3 PCl5 SOCl2, ये तीनों के तीनों हमेशा जब भी आएंगे तो OH को हटाकर Cl लगाएंगे। क्या करेंगे? OH को हटाकर Cl लगाएंगे। ये बात हमने कई एग्जाम्पल एग्जाम्पल में हमने कर रखी है। SOCl2 का जो है एक नाम है, इसका नाम है थायोनाइल क्लोराइड। क्या नाम होगा? थायोनाइल क्लोराइड। ये हम लोगों ने लिया था डार्जन प्रोसेस। क्या लिया था? डार्जन प्रोसेस। या देखते हैं या रिवाइज करते हैं। PCl3 का करने का तरीका था कि PCl5 को तो PCl3 को ऐसे लिखते हैं और इसके साथ जो है लड्डू को घुमा रहे होते हैं। PCl5 को लिखने का तरीका था एक्सल और इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ में हम लोग इसको लिख रहे थे ना। यहाँ पर इसके अंदर भी हमने यहाँ पे SOCl2 को हमने ऐसा ClOCl लिखा और ना घुमा दिया इसको ऐसे। तो ना यहाँ पर SOCl2 वाला थायन वाला जो है बहुत बेस्ट प्रोसेस होता है, क्योंकि उसमें दोनों ही प्रोडक्ट SO2 और HCl गैसेस होते हैं। आपको ये याद तो है? आपको अचानक टिप पे नहीं आ रहा आपको? तो इसके अंदर यहाँ देखते हैं, यहाँ RCO, यहाँ पे OH को क्या लगेगा? Cl। क्या लगेगा? Cl। बच्चों P2O5 जो होता है ये आपका एक जो है एक डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है। डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है, पानी को एब्जॉर्ब करता है ये। तो ना ये रिएजेंट जो है क्या काम करता है देखते हैं इसमें। देखो यहाँ पर मैं इसको यहाँ लेता हूँ। RCO, यहाँ आएगा OH। ना RCO, यहाँ आएगा OH। अब यहाँ से हम निकालेंगे वाटर को। क्या निकालेंगे? वाटर को। क्या है? वाटर निकाल दें यहाँ से। तो वाटर जब निकालेंगे तो ना यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा RCO, यहाँ पे आ जाएगा RCOR। ये है एनहाइड्राइड। क्या ये एसिड एनहाइड्राइड ही है? कहीं एमाइड तो नहीं है? नाइट्रो ग्रुप तो नहीं है यहाँ पर? ठीक, एस्टर ही। कहीं देखा देखा लगता है आपको। ये था बीच में था आपका, ये था गब्बर, ये था ठाकुर था, और तुम बने थे गब्बर बने थे। मतलब अब तो तुमने इसको बना दिया गब्बर, तुम बन गए हो ठाकुर। ये ठाकुर था, तुम थे गब्बर थे। इस दोनों हाथ तुमने खचा किए थे, कुछ याद आपको आया? और तुमने पंचलाइन बोली थी, ये हाथ हमें, कोई याद आपको आया? कह रहा, ये गब्बर है, तुम ठाकुर हो। अच्छा हो जाएगा। चलिए ना देखते हैं यहाँ पर। किसी भी अमोनिया की रिएक्शन अगर एसिड से होती है तो पहले तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होगी, ये अपना H सप्लाई करेगा इसको। तो ये जब ये H सप्लाई करेगा तो ना यहाँ पे आपका RCO, यहाँ आएगा -चार्ज सप्लाई करेगा। तो यहाँ का H यहाँ आ रहा है, क्योंकि ये दोनों एसिड बेस रिएक्शन शो करेंगे। अमोनिया एक अच्छा बेस होता है, ये अच्छा बेस है, ये अच्छा एसिड है, ये सप्लाई करेगा इसको, ये तो इसका सोल्ट बनेंगे। अब सोल्ट को अगर हम लोग गर्म कर दें, यहाँ पे हीटिंग करें, हीटिंग करने से यहाँ पर जो है वाटर रिमूव हो जाएगा। वाटर रिमूव हो जाएगा तो यहाँ से H2 जो है निकलेगा यहाँ से। तो जब H2 निकल जाएगा तो RCONH2 जो है यहाँ पे बनेगा। ठीक। अंतिम रिएक्शन, किसी भी एल्कोहल का जो है रिएजेंट है आपका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होता है, वो अटैक करेगा यहाँ पर। तो ना यहाँ पर इसके अंदर RCO, यहाँ हो जाएगा OR ग्रुप। अब यहाँ पे देखिए, एक शब्द था नेहा, याद आपका? यार नेहा किसके लिए था? कार्बोक्सिलिक एसिड के 4 बच्चे थे, शॉर्टकट था नेहा। वो नेहा ऐसे लिखा ताकि जो है IUPAC में आपको ऑर्डर याद करने में आसानी हो। एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हैलाइड और एमाइड। कुछ याद आपको आया? कार्बोक्सिलिक, हमने क्यों कहा कार्बोक्सिलिक एसिड्स के 4 बच्चे हैं? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड से हम लोग इनको बनाते हैं। इसमें आप देखें, ध्यान से देखें, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ये RCO ग्रुप है, ये RCO ग्रुप है, ये जैसा है वैसे ही रहेगा हमेशा। यहाँ पे क्या RCO ग्रुप है क्या यहाँ पर? ना क्या यहाँ अमाइड के अंदर, इसमें एनहाइड्राइड में भी आपका है क्या? ये ना अमाइड में भी आपका है, और ना यहाँ पर जो आपका एस्टर में भी है। तो ये सब पूरा का पूरा पार्ट जो है का बच्चों, ये आ रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड से। बस OH को हटाकर यहाँ है अलग अलग ग्रुप लगाए, इसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे OH की रिएक्शन हुई है। क्या है आपकी बात क्लियर हो रही है ना? इस RCO को बोलते हैं असाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? असाइल ग्रुप। असाइल ग्रुप पर OH को हटाकर हम लोग डिफरेंट ग्रुप्स लगा रहे हैं, डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल लगाते हैं, उसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन। ये हमने एक बार पहले भी लिखा है। ये है एस्टरिफिकेशन, खुशबू हुई है। आपने यहाँ पर किसी भी एसिड की मुलाकात अल्कोहल से होती है तो वहां पे खुशबू आती है, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन मैं क्या समझाता हूँ, ये H+ लिया जाता है ताकि इसकी जो है इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाए। ये लॉन पेयर और ये लॉन पेयर, कौन से लोकलाइज है, कौन से डी लोकलाइज है? ऊपर वाले लोकलाइज, ये डी लोकलाइज।
डीलोकलाइज लोन पेयर जो होंगे वो रेजोनेंस में जब चले जाते हैं तो अवेलेबल कम होंगे, तो लोकलाइज होगा, इस गरीब इंसान को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। तो ये OH यहाँ जुड़ जाएगा, तो यहाँ आएगा प्लस चार्ज, यहाँ डेल प्लस चार्ज, यहाँ डेल प्लस चार्ज। बताओ कहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है, फर्स्ट में या सेकंड में? सेकंड में ज्यादा क्यों है? कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज है तो खींचेगा, ज्यादा खींचेगा, तो ना यहाँ पर जो है ज्यादा करीब हो जाएगा ये कार्बन, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी ना। एल्कोहल का OR ग्रुप यहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर तो अटैक करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये इसका होता है RDS होता है, RDS होता है, तो यहाँ पे आएगा, इसके अंदर आपका आएगा H, आपका आएगा यहाँ पे पाएगा OR ग्रुप आ जाएगा। एक कार्बन पे दो OH होते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं। क्या निकलता है वहां से? क्या यहाँ निकलता है आपका, निकलेगा वाटर, तो जब वाटर जब निकल जाएगा बच्चों तो इसके अंदर आपका आएगा RCO और यहाँ आपका जाएगा OR। एक बार देखो इधर, इस शुरू वाले कंपाउंड में देखो, बाद में देखो क्या चीज हटी और क्या चीज जुड़ गई है। OH हट चुका है और क्या जुड़ गया है, यहाँ पे OR जुड़ चुका है। तो OH को हटाकर OR हमने लगाया है, इसी वजह से हम बोलते हैं कि यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन हुआ है, क्योंकि असाइल पर रिएक्शन हुई है, असाइल जैसा था वैसे ही रहा है, और OH को हटाकर OR लिखा है। इसको आप लिखें, ये एस्टरिफिकेशन है। एल्कोहल में लिखा तब भी हमने लिखा था इसको, फिर फिनॉल में लिखा, आज अगेन लिख रहे हैं। किसी एसिड की मुलाकात अल्कोहल से होती है तो उस रिएक्शन का नाम क्या है? खुशबू रिएक्शन। एक बदबू वाली रिएक्शन थी, एक खुशबू वाली रिएक्शन थी। बदबू वाली रिएक्शन का नाम था कार्बिलमाइन, कार्बिलमाइन रिएक्शन। वो अगेन जो है नेक्स्ट चैप्टर में आपको आएगी। दो क्वेश्चन देना, उसको निपटाओ।
हाँ, क्या दिक्कत है? हाँ, तो हम देखे ना देखे, सुन तो रही है, बातें कर लो बेटा। बॉडी में टेस्टोस्टेरोन नहीं, प्रोजेस्टेरोन दौड़ रहे हैं तुम्हारे, तभी लक्षण तो वैसे ही आ रहे हैं। लड़कियां बातें करती, इतनी लड़कियां बातें नहीं कर रही, बातें कर रहे हो। वो इधर दोनों ये लगे हुए हैं कब से। ये बेंच कितना बढ़िया है, आता है, कोई डाउट इनके नहीं आता। आता है, लिखते हैं, बिल्कुल चुपचाप जाते हैं। बातें करनी है, आपस में बातें करते हैं। कोई जिंदगी में कोई तनाव ही नहीं है। वो कहाँ चला गया एक? हाँ, नीट पीजी की तैयारी कर रहा है। अच्छा, आपका टेस्ट जो है वो 14 को शिफ्ट हो गया है, उस तैयारी कर रहा है। जो टेस्ट है, हाँ, उसमें एक और क्लोज है कि आप चाहे तो दे सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं दे सकते हैं, मैंडेटरी नहीं। हाँ हाँ, उसमें ये ऑप्शन है कि अगर आपकी चॉइस पर है, अगर देना है तो देखो, कोई मजबूर नहीं कर सकता आपको। अच्छा, क्या घर वाले बोलेंगे बेटा वहां पे किस लिए भेजा है ऐसे? हाँ, घर वाले प्रेशर दे रहे हैं, लिखवा दो, पुलिस रिपोर्ट लिखवा दो। घर वाले प्रेशर दे रहे हैं, पुलिस पकड़ लेगी, मजे आ जाएगा और क्या। पिताजी जेल में चक्की पीसिंग, और क्या। नालायक हो, तुम्हें इस बात की टेंशन नहीं है कि पिताजी हवालात में, तुम ये सोच रहे हो खर्चा कौन देगा तुम्हें। छी, खराब बच्चे बिल्कुल। किसी ने ये नहीं कहा, नहीं नहीं पिताजी तो है, किसी को दया नहीं आई, किसी को दया नहीं आई। अद्भुत, मजे ही आ गया। क्वेश्चन लिखो आप। मतलब ऐसा है कि अगर 5-10 साल बाद मिलेंगे तो यही आवाज जो है अपने ग्रुप का जो है सिंबल होगा। जो विक्ट्री सेलिब्रेशन होगा तो हमें क्या पता करना होगा हमारे ग्रुप के बच्चे कहाँ पर है, ये आवाज आएगा। अमन राज भाई, ऐसा है P2O5 के नीचे नीचे इधर, यहाँ पर, ये जो H+ हीटिंग है, H+ हीटिंग जो है एक ही रिएक्शन का रिएजेंट है, उसका नाम है E1 रिएक्शन। E1 रिएक्शन में भी हमने किया था डिहाइड्रेशन। आपको याद तो है, टिप्स पे नहीं आ रहा आपके? अच्छी अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी। तुम लोग ही वहां पर जो है अपने इंटरव्यू दे रहे थे कि नहीं नहीं पेपर होना चाहिए, होना चाहिए, पेपर तो होना ही चाहिए। तुम्हें लगा कि हाँ लाइट में आ जाएंगे। मिल गया रॉकेट। मैंने नहीं कहा, हम तो अभी भी कह रहे हैं ऑनलाइन ही हो जाए। तुम लोगों से बाहर वो जो है, वो जो रिपोर्टर थे, वो तुमसे पूछ रहे थे कि बताओ क्या होना चाहिए, हाँ बिल्कुल होना चाहिए। बच्चे यही ये थे, ये बता, हाँ, हम बता रहे हैं, ये हो गया और क्या।
होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सर घर वाले क्या कहते हैं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? देखो सोच लो। घर वाले बोलते हैं ना ऐसा? घर वाले कुछ बोलते ही नहीं है? क्या घर वाले पाए तुमने, हाउ लकी यू आर। चलिए हो गया, काफी बकैती हो चुकी है, मूर्खो तुमने क्वेश्चन किए तुमने ये। किसी एसिड की मुलाकात अल्कोहल से होती है ना, यहाँ पे वो और पार्ट आपका आएगा, यहाँ पे अटैक करेगा, इसको हटा देगा। तो ना इसके अंदर, यहाँ पर जो इसके अंदर कोई बन क्या रहा है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ओ एच ना, यहाँ आपका आएगा सी ओ, यहाँ आ जाएगा ओ सी एस टी आपका आ जाएगा ये, ठीक है। ना फिनॉल का ये आपका अगेन यहाँ अटैक करेगा, तो इसकी जगह से हम आपका यहाँ पे अगेन, सिंस यहाँ पर जो है किसी भी एसिड की मुलाकात OH ग्रुप से हो रही है, तो ना यहाँ पे एस्टर बन रहे हैं, इनकी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, और उसका नाम है सेलोल। ना सेकंड रिएक्शन, KMnO4 जो होता है बच्चों, बेंजीन के ऊपर जो भी ग्रुप होता है उसको क्या करेगा, ये चेंज करेगा एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड चेंज करेगा, COOH। चाहे यहाँ पर एक कार्बन हो या 10 कार्बन हो, सबको हटा कर क्या करेगा, ये लगाएगा COH, क्या लगाएगा, COH। तो ये आपका SOCl2 जो होता है, वो क्या करेगा, यहाँ पर OH को हटाकर यहाँ लगाएगा Cl ग्रुप लगाएगा, तो CO और यहाँ पे आ जाएगा Cl। क्या यह बात क्लियर हो रही है? बेंजोइल क्लोराइड क्लोराइड बन रहा है। यहाँ पर जो है ये है जहर, पॉइजन है ना, ये आपका होगा रोजन मून रिडक्शन है, रोजन मून रिडक्शन। ये क्या करता है, एक बार रिएक्शन, एक बार करता है रिएक्शन, या एक बार रिडक्शन है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे जहर दे रखा है, तो इस अमोनिया से होती है, तो पहले बनेगा सोल्ट, और हीटिंग करने से यहाँ से वाटर निकलेगा, तो बना रखा है उधर। तो ना इसके अंदर यहाँ पे हो रखा है, इसके अंदर जो बनेगा कंपाउंड, वो बनेगा आपका बेंजामाइड, CO, यहाँ बन जाएगा NH2। ठीक है, ये हो गया। थर्ड रिएक्शन जो है चल रही है, वो किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन सोडा लाइम से करवाते हैं, तो CO2 जो है निकलती है यहाँ से, और यहाँ पे आपका RH बनता है, इसका नाम था सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। पढ़ रखा है क्या हम लोगों ने? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर बोरन बाबा जी से इसका होता है रिडक्शन, तो RCH2OH हम लोगों ने कर रखा है। क्या आपको किसी एल्कोहल का रिडक्शन पता है कैसे करते हैं? ना हमें ये ब्रेक करना होता है, ब्रेक करना, तो यहाँ लिखेंगे H लिखेंगे, पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे बच्चों, तो ना ब्रेक करेंगे, तो आएगा HOH, तो कुल मिला के एस्टर से करेंगे रिएक्शन। बताओ इन दोनों में से कौन सा बेस्ट मेथड है? बोरन बाबा जी, ये आपका जो है आपका बच्चों, ये आपका जो होता है वो बेस्ट मेथड था, ये हम लोगों ने कर रखा है। एक रिएक्शन जो एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, लेकिन ये चैप्टर 1 के पहले क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन जो है गिवन है। अब मैं इसको बता रहा हूँ है क्या। यहाँ दे रखा, इधर देखो एक बार, H दे रखा है, H है सनलाइट, सूर्य देवता क्या है, सूर्य देवता जब होंगे तो सनलाइट से क्या करेंगे, रेडिकल बनाएंगे, बॉन्ड तोड़ेंगे। जब बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहाँ से कौन सी गैस निकलेगी पहले बताओ? क्या यहाँ से गैस निकलेगी? अरे बॉन्ड कौन तोड़ रहा है? सनलाइट, सनलाइट तोड़ रही है ना, ये बॉन्ड भी, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड भी तोड़ेंगे, तो फिर यहाँ पे अच्छा CCl4 बच्चों ये सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है ये, सॉरी हाँ ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, और Br का है, तो इसका कोई रोल नहीं है। ये है और ये है। सिल्वर का पुराना याराना है किसके साथ? तो AgBr का बच्चों यहाँ बनेगा PPT। तो ना यहाँ क्या क्या बना, CO2 निकल चुका है, AgBr का यहाँ पे आपका आया, PPT आपका आया। अब क्या 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 बच गया, R बच गया और Br बच गया, तो ना इसके बीच में बनेगा बॉन्ड, बनेगा तो RBr बन जाएगा यहाँ पर। तो ये हेलो कंपाउंड बनाने का तरीका है, लेकिन ये बेस्ट मेथड नहीं है। बेस्ट मेथड वही था जो आपका थायनल वाला डार्जन प्रोसेस, चिपका उसको, सीओएच की भी रिएक्शन हो गई। इसका नाम है सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन।
कार्बोक्सिलिक एसिड की जो अंतिम रिएक्शन है वो है आर की रिएक्शन। आर की रिएक्शन का एक नाम होता है HBZ, हेल वोल्हार्ट जेलेस की रिएक्शन। बोलो इसको एक बार। चूस की रिएक्शन नहीं है, जेलेस की रिएक्शन नहीं है, हेल वोल्हार्ट जेलेस की रिएक्शन। इसमें अल्फा एच को हटाते हैं हेलोजन से इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। तो रेड फास्फोरस और हेलोजन रहते हैं, तो अल्फा एच को हटाकर हेलोजन लगाते हैं। एक मिनट रुके आप लोग, यहाँ पर दो तीन चीजें हैं, थोड़ा सा मैं तो क्लियर कर दूं उसको। रेड फास्फोरस प्लस X2, ये जो रिएजेंट है बच्चों, ये जो है आपका HVZ का रिएक्शन है। HVZ का रिएक्शन है। अगर रेड फास्फोरस प्लस HI लगा दोगे तो ये आपका था डेविल। क्या ये डेविल था? ये सबको खा जाता है। तो रेड फास्फोरस का दो ही बार जिक्र आया है अपने एनसीईआरटी के अंदर, एक तो HI के साथ में, एक आपका X2 के साथ में। ये HVZ का एक रिएजेंट है, और ये इसका नाम था डेविल था, ये रिएजेंट था खुद ही, ये आपका सारे लड्डू हेलोजन खा रहा था। ठीक। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आपका आता है, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ ताकि आपको बातें क्लियर हो। किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर रेड फास्फोरस CO2 डाल दिया आपने, तो ये कौन से H को हटाएगा? ये अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ। तो अल्फा H को हटाकर देखो इधर, अल्फा H को हटाकर हमने यहाँ पे हमें लिखना होगा Cl, लिखा Cl ना, आपका ये पाया COH। अब इसके अंदर मैं अगर आपके यहाँ पे डाल दूं इसके अंदर, तो क्वेश्चन कैसे आपका आता है? अल्कोहलिक KOH ऐसे आपका आता है। अल्कोहलिक KOH क्या काम करता है? क्या करता है? -H, E2 रिएक्शन का रिएजेंट है क्या बच्चों? तो ना E2 रिएक्शन का रिएजेंट होगा, तो ना यहाँ से जो आपका H और यहाँ से आपका X निकाल देगा क्या बच्चों? तो ना इसके अंदर यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH का ये COH बन जाएगा। क्या आपको ये समझ में आया? तो रिएक्शन ऐसे आती है, मतलब ये रिएक्शन जो है आपकी HVZ रिएक्शन है, HVZ रिएक्शन है। और यहाँ वाली इधर वाली ये सेकंड स्टेप जो है बच्चों, वो E2 रिएक्शन का ये कंपाउंड है, E2 रिएक्शन की ये रिएक्शन। लिखो इसको, ऐसे क्वेश्चन। गैस की जो डेट है पयुरेश भाई, वो है 14 अक्टूबर। गैस चाहो तो दो, ना चाहो तो नहीं दे सकते, चॉइस पर है। अभी लिख के आ गया है सरकार की तरफ से कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, बच्चे अगर बोलते हैं टेस्ट देना है तो टेस्ट देना है, बच्चे बोलेंगे नहीं देना है तो नहीं देना है, घर वाले भी कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, क्वेश्चन देता हूँ। बात ना करें। हमें इसके आगे जो है रिएक्शन ऑफ एसिड डेरिवेटिव करना है। एसिड डेरिवेटिव में, एसिड डेरिवेटिव जितने भी चारों जो डेरिवेटिव्स हैं उसके अंदर वहां पर कैसे रिएक्शन होगी, तो फिलहाल मैं एक यहाँ पे लिख लेता हूँ कि यहाँ पे रिएक्शन कैसे होगी।
किसी भी ऐसे डेरिवेटिव के अंदर RCO यहाँ पे होता है लिविंग ग्रुप रहता है। तो वहां पर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो अटैक कैसे करेगा, तो मैं यहाँ पे समझाऊंगा कैसे वो अटैक करता है। बार बार हम लोग ने आज तक हमने लिखा है कि सीधा वो उसको ये हटा रहा होता है। बच्चों यहाँ पर देखते हैं, न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा तो सीधा स्टेप में Cl निकलता नहीं है। हमने कई बार Cl को सीधा हटाया यहाँ पे। ऐसे डेरिवेटिव समझते हो ना मूर्ख? नो नो क्या, 4 बच्चे होते हैं। नेहा जानते हो तुम लोग ठरकियों, लेकिन डेरिवेटिव जानते नहीं हो। तो यहाँ पर अगर सपोज यहाँ हो NH2, क्या हो NH2, क्या बन जाएगा ये अमाइड। अगर यहाँ पर Cl हो तो क्या बन जाएगा ये एसिड हैलाइड। और फिर यहाँ पे OR हो तो क्या बन जाएगा एस्टर। तो अपन अगले लेक्चर में ये काम करने वाले हैं। ये अटैक करेगा तो सीधे पहले स्टेप में जो है ये रिएक्शन जो है ऐसा नहीं होता कि सीधा निकल जाएगा। यहाँ पहले टूटेगा पाई बॉन्ड टूटेगा, तो ना यहाँ पाई बॉन्ड टूटेगा, तो ना यहाँ पाया, तो यहाँ पर आएगा NO, इस न्यूक्लियोफाइल आपका आएगा। फिर आपका ये O- जो है यहाँ पे आपका आएगा। अब यहाँ पे लिविंग ग्रुप निकल रहा होता है, तो ये लिविंग ग्रुप यहाँ निकल रहा होता है, तो RCO यहाँ पे आपका जो है न्यूक्लियोफाइल आपका बनेगा इसके अंदर। अगेन वही रिएक्शन जो भी हमने करी थी कि ये रिएक्शन यहाँ से यहाँ जा रही है। क्या ये न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन है? असाइल क्यों बोला हमने इसको? आर से। क्या ये टाइप NSR का ये? जी हाँ। पहली स्टेप में यहाँ होता है एडिशन, यहाँ होता है पहली स्टेप में होता है एडिशन, और दूसरी स्टेप में क्या होता है एलिमिनेशन। तो मैं इसको लिख रहा हूँ, इसको आप लोग लिखें। न्यूक्लियोफाइल असाइल सब्स्टिट्यूशन या टाइप ऑफ NSR है। इसमें पहले तो हुआ एडिशन, फिर यहाँ हुआ एलिमिनेशन। आज के होमवर्क में लिख लेता हूँ, उसको निपटा के ले आइएगा। मॉड्यूल 6 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 1। RDS पहली स्टेप है क्योंकि वो आपका अटैक कर रहा है कार्बन पर। ये कहने जरूर के एग्जांपल दिए नहीं थे मैंने? हाँ ठीक। हो सकता है कुछ यहाँ पे रिपीटेशन हो तो उसको देख लेना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बेहतर होगा आप पढ़ाई करें। अगले महीने जो है पूरा फेस्टिवल सीजन है, तो बेहतर होगा आपने पढ़ाई को जो है सही तरीके से जो है अंजाम दीजिए। होगा क्या कि ये टेस्ट जो है वो आप लोगों के लिए है, आपके परफॉर्मेंस के लिए। क्योंकि इतना घर वाले जानते हैं, समझते हैं कि वो इतना प्रेशर वो देते नहीं है। फिर भी कई बार क्या होता है कि आपको अपनी क्षमताओं को अगर एस्टिमेट करना है या पता लगाना है कि यार मैं कहाँ तक जो है नंबर लेके आ रहा हूँ, अच्छी पढ़ाई कर रहा हूँ खराब कर रहा हूँ, कहाँ कमी है, तो टेस्ट जो होता है वो आपकी कमियों का जो है एक आईना है। बेहतर होगा कि आप टेस्ट दीजिए, तैयारी करिए उसके लिए।